तो बच्चों एक बार वापस में आपके सामने, और इस बार जो टॉपिक हम लोग का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। बोर्ड्स में क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से रहते हैं, और ये वीडियो देखते वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक नोटबुक लेके बैठो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो। डायग्राम जितने भी मिले उन पे भी फोकस करना, उनका लेवलिंग पे। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायग्राम प्रैक्टिस भी करना होता है। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो पहला टर्म जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टर्म है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इस वर्ड का जनरल मीनिंग एकदम सिंपल में आप क्या जानते हो? एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज व्हाट एक्सक्रीशन। थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक and unwanted waste products from the body of an organism is called excretion। तो वो प्रोसेस जिससे टॉक्सिक यानी जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं वो सब्सटेंस, और बॉडी के लिए जो अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंसेस है, जो आपने ज्यादा पानी पी लिया, आपका बॉडी का डिमांड जितना है उससे बहुत ज्यादा पानी आप पी रहे हो, तो क्या होगा? बॉडी उसको रिलीज कर देगा, बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगा एंड रिमूव कर देगा बॉडी से, एंड दैट इज व्हाट एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए आपका बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो यही काम के लिए है, रिमूवल ऑफ व्हाट अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस आउट ऑफ द बॉडी। उन ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स। और ऐसे कुछ ऑर्गन्स जैसे किडनी है, जैसे लंग्स, जैसे लीवर, जैसे स्किन, जैसे इंटेस्टाइन, सो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड व्हाट एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स। So the organs that perform the function of excretion are called excretory organs। Are what? Excretory organs। Examples अगर पूछा जाए ह्यूमन बींग्स में, लीवर, किडनी, लंग्स, स्किन। अब मैं अगर आपको पूछता हूं किडनी का एक्सक्रीशन में क्या रोल है, तो मेन फंक्शन बता रहा हूं अभी, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। किडनी का मेन फंक्शन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये फंक्शन है किडनी का। तो क्या आप दो ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो जो हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है व्हेन आवर बॉडी यूजेस प्रोटीन? बॉडी में जब जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। टू सच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिया एंड यूरिक एसिड याद रखना आप। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब लंग्स क्या रिमूव करेंगे? लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। लंग्स रिमूव्स एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीवर क्या रिमूव करेगा? लीवर हम लोग का बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या रिमूव करता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करता है। साथ ही साथ डेड आरबीसीज को बाइल में कन्वर्ट करके डेड आरबीसीज को भी बॉडी से रिमूव करता है लीवर। देन स्किन रिमूव्स व्हाट? स्किन रिमूव्स एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इंटेस्टाइन का बात मैंने किया था, इंटेस्टाइन क्या रिमूव करता है? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डाइजेशन पार्ट, ओके। तो जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस किया था मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन क्या रिमूव करता है? अनडाइजेस्टेड फूड। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। यानी एक्सक्रीशन एक बड़ा टर्म है, एक्सक्रीशन एक बड़ा टर्म है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। लंग्स का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, स्किन का फंक्शन, ये सब एक्सक्रीशन है, ओके। लेकिन क्लास 10 में जब ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटोरी सिस्टम का बात किया जाता है तो ज्यादा डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? यूरिनरी सिस्टम। मतलब किडनी वाला बात ही क्लास 10 में डिस्कस्ड है, और बाकी का इतना डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक में नहीं है। The system that performs the function of removal of nitrogenous waste like urea, uric acid, etc. products from the human body is called excretory system। तो वो सिस्टम जो किसको रिमूव करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या एनी काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटोरी सिस्टम। अब बायोलॉजी में सिस्टम का मतलब आप जानते ही होंगे। सिस्टम का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सो हम लोगों ने डिस्कस किया यहां पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट वन excretion, second one excretory organ, and third one excretory system। Now जो मैंने आपको बताया कि the urinary system is a part of the broader excretory system। excretory system एक broad term है जिसमें lungs का फंक्शन भी इंक्लूड है, जिसमें स्किन का फंक्शन भी इंक्लूड है, जिसमें इंटेस्टाइन का फंक्शन भी इंक्लूड है। तो यूरिनरी सिस्टम भी उसी में इंक्लूडेड है। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्लास 10 में जब एक्सक्रीटोरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का बात होता है तो वो यूरिनरी सिस्टम का ही बात किया गया है। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस समझ जाना। एक्सक्रीशन का मतलब इन सभी ऑर्गन्स का फंक्शन एक्सक्रीशन में आ जाता है। अगर वो कोई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव कर रहा है, एक्सेस सब्सटेंस बॉडी से रिमूव कर रहा है, तो इन सब का फंक्शन
एक्सक्रीटोरी सिस्टम में आ गया। और किडनी का जो फंक्शन स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, यूरिनरी सिस्टम में। The excretory system is responsible for removing the waste products from the body, including those eliminated through urine, sweat and feces. यूरिन, स्वेट एंड फेसेस। तो यूरिन के बारे में हम लोग जानते हैं, किडनीज वाला जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम यूरिन प्रोडक्शन करेगा, स्वेट स्किन से, देन फेसेस इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज रिलीज्ड। सो द यूरिनरी सिस्टम स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग यूरिन प्रोडक्शन का बात करते हैं तो हम लोग यूरिनरी सिस्टम का बात करते हैं, और एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है इट इज अ ब्रॉड सिस्टम दैट इंक्लूड्स फंक्शंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर in the removal of nitrogenous waste product, in the removal of excess water, in the removal of carbon dioxide, और जो अदर फंक्शंस मैंने डिस्कस किया वो सब एक्सक्रीशन का पार्ट है। तो अब ये वाले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाला टॉपिक में जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन रिलेटेड डिस्कशन है वहां हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। किसके बारे में? वी विल फोकस मेनली ऑन यूरिनरी सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीटोरी सिस्टम इन क्लास 10 लेवल। So the excretory system, urinary system in human beings consists of a pair of kidneys, a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. So what are the parts? अब आप डायग्राम से बेटर समझोगे कि ये जो यूरिनरी सिस्टम, इसी सिस्टम को बोला जाता है यूरिनरी सिस्टम। और इसका पार्ट्स क्या क्या है? दो किडनी है, दो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको यूरेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेटर्स। फिर ये पियर शेप स्ट्रक्चर आप देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर, और इसके साथ जो कनेक्टेड ट्यूब है उसको बोलेंगे यूरेथ्रा। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका पार्ट्स क्या क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी। कितना किडनी? वन पेयर। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दोनों किडनी से दो ऐसा ट्यूब जिनको बोलेंगे यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट, ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब एक एक करके इनका बेसिक फंक्शन जान लेते हैं। तो क्या क्या पार्ट्स था यूरिनरी सिस्टम का? अ पेयर ऑफ किडनी, फिर अ पेयर ऑफ यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नाउ अबाउट किडनी, किडनीज आर द बीन शेप रेडिश ब्राउन ऑर्गन। तो शेप कैसा है? आप देखो यहां पे बीन शेप्ड है, राजमा जैसा है और रेडिश ब्राउन कलर है। इन ह्यूमन बींग्स विच परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, किडनी का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन का यहां पे बात करेंगे। एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, किडनी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ व्हाट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और दूसरा फंक्शन, किडनी ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस, और इसमें ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, so two important functions of kidney, kidneys help in removal of what, nitrogenous waste product। क्या नाम बताया था मैंने nitrogenous waste product का? दो nitrogenous waste product, दो नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, one is urea, another is uric acid। so kidneys help in the removal of nitrogenous waste product in human beings in the form of urine। और second function kidney का क्या है? maintaining what, water balance and ionic balance, और इस process को बोला जाता है osmo regulation। क्या बोलेंगे हम लोग? osmo regulation। So we discussed about functions of kidney। अब हम लोग बात कर सकते हैं किडनी का लोकेशन के बारे में। बॉडी में किडनी है कहां पर? किडनीज आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ बैक साइड में, ओके, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ बैक साइड में, और किधर? रिब केज का जो नीचे की तरफ है, बैक साइड में भी रिब केज है, उसके नीचे की तरफ किडनी का लोकेशन है। सो द किडनीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रिब केज। ओके, बहुतों को पता नहीं होता ठीक से, किडनी ढूंढते रहते हैं और किडनी कहां है तो पता चल गया होगा। आज हम लोगों ने बात किया फंक्शंस ऑफ किडनी। अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दीज आर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटोरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब बात कर लेते हैं इन यूरेटर का काम क्या है। किडनी क्या करेगा? ब्लड जो किडनी में आएगा, ब्लड जो किडनी में आएगा, इम्प्योर ब्लड, वो एओर्टा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए कहां एंटर हो जाएगा? किडनी में। और किडनी में वो फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद वो ब्लड वापस हार्ट में तक चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेन वेना कवा। ओके, तो ब्लड अंदर आया, फिल्टर हो गया, अब यूरिन बन गया यहाँ पे। वो यूरिन ये यूरेटर्स कहां पहुंचा देंगे? इनटू व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर्स? यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर।
अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? इसका काम है स्टोरेज, स्टोर करना, किसको? यूरिन को। It is a pear-shaped muscular reservoir for urine and urethra. Urethra is a tube-like structure connected to the urinary bladder. तो ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? यूरेथ्रा, एंड विच ओपन्स आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल एपर्चर। और इसका काम क्या है? इसका जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल एपर्चर, यूरेथ्रल ओपनिंग भी बोला जाता है। और यूरेथ्रा का काम क्या है? टू रिलीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम और वी कैन से ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, और ये पार्ट्स का फंक्शन आपको जानना है। ये डायग्राम भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक बार इसको भी देख लेते हैं ठीक से। आप देख सकते हो दीज आर द टू किडनीज, किडनी में ब्लड लाने वाला वेसल वैसे आर्टरी है, कौन सा आर्टरी? रेनल आर्टरी। और किडनी से ब्लड वापस ले जाने वाला वेसल कौन सा है? रेनल वेन। सो रेनल आर्टरीज आर द आर्टरीज व्हिच कैरी व्हाट? Blood from heart to the kidney. Renal veins carry blood from kidneys to the heart. And kidneys के बारे में हम लोग जानते हैं, ये दो ट्यूब का नाम है। यूरेटर्स का फंक्शन क्या बताया था? यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? इट एक्ट्स एज रिजर्वर ऑफ यूरिन, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ यूरिन टेम्पोररीली, एंड टाइम टू टाइम द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर gets contracted, or bladder gets contracted and releases what? Urine out of the body through urethra. अब हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, लेकिन आप 1 मिनट टाइम लेके अब तक जो डिस्कशन किया हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में, द पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और उनके फंक्शंस के बारे में 1 मिनट आप सोच लोगे, देन इट विल बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आप थोड़ा सा रिवीजन करो एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। I hope you have gone through that previous discussion। और अभी हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, एंड नेफ्रॉन क्या चीज है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर नेफ्रॉन्स, तो उसका एक सिंपल आंसर है नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। What are nephron? Nephrons are the structural and functional units of kidney, यानी किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन से बना हुआ है, एंड किडनी का जो मेन फंक्शन है वो एक्चुअली जो फंक्शन परफॉर्म करने वाला यूनिट्स क्या है? नेफ्रॉन। एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो आपका बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। ओके, एंड नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप नेफ्रॉन का पार्ट्स के बारे में थोड़ा जान लो, और इस फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट को आप नोट डाउन कर लो। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड मेल्पिजियन बॉडी, वन इज मेल्पिजियन बॉडी, एंड अनदर पार्ट इज रेनल ट्यूबल। What are the 2 parts? Malpighian body and renal tubule. Malpighian body का 2 पार्ट है। One is called Bowman's capsule. Bowman's capsule, and the other part is called glomerulus. Bowman's capsule and glomerulus. और ये renal tubule का भी 4 पार्ट है। First one is called proximal convoluted tubule. Then loop of Henle. Then distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. And last one, कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूबल। सो ये पार्ट्स का नाम अगर आपको याद रहता है, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा। सो व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन? इफ आई आस्क यू, द 2 पार्ट्स आर मेल्पिजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूबल। रेनल ट्यूब, मेल्पिजियन बॉडी का पार्ट्स क्या क्या है? बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। रेनल ट्यूबल का पार्ट क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट।
थोड़ा देर में आपको इन पार्ट्स को डायग्राम के साथ बता दूंगा मैं, नाम एक बार आपको पता हो जाने से बेटर है। तो ये वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके साथ ही नेफ्रॉन का फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर नेफ्रॉन, तो आपको सिंपल आंसर पता ही है, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। साथ ही साथ अगर पूछा जाए किडनी में कितना नेफ्रॉन है, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द पार्ट्स इन डिटेल एंड फंक्शन। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ओके, कंटेनिंग अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड व्हाट, ग्लोमेरुलस। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का क्लस्टर या बंच है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। पार्ट्स का नाम याद रखना। और दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, दोनों को साथ में बोला जाता है मेल्पिजियन बॉडी। अब ये कैपिलरीज आया कहां से, ये कैपिलरीज, ये आर्टेरियोल जिसको बोला जाता है एफरेंट आर्टेरियोल, डिवाइड होके यहां पे बंच ऑफ कैपिलरीज बना है। और ये एफरेंट आर्टेरियोल किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है रेनल आर्टरी के साथ। आप यहां समझ सकते हो, किडनी में हम लोगों को पता है कि किडनी का काम क्या है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो किडनी में ब्लड लाने का काम किसका है, आर्टरी का। कौन सा आर्टरी, रेनल आर्टरी। इम्प्योर ब्लड किडनी तक लेके पाएगा हार्ट से, और रेनल आर्टरी किडनी के अंदर डिवाइड होगा, बहुत ब्रांचेस बनाएगा। इन ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टेरियोल्स। और यही आर्टेरियोल बाद में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाने के बाद डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, एंड फॉर्म्स व्हाट, bunch of capillaries called what, glomerulus. So these capillaries arise from an artery which brings blood along with the waste and excess water from the body to the kidney. Bowman's capsule leads into tubular structure called renal tubule. ये जो Bowman's capsule है, ओके, ये Bowman's capsule कनेक्टेड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसका नाम रेनल ट्यूबल है। और रेनल ट्यूबल का 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स क्या क्या है, ये जो कॉइल्ड पार्ट है यहां पे इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। फिर इसके बाद यू शेप पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनली। आफ्टर दैट अगेन थोड़ा कॉइल्ड पार्ट है, इसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, एंड व्हिच इज कनेक्टेड टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। So Bowman's capsule leads into tubular structure which ultimately joins to form what, or it is joined to what, collecting duct. So these are the parts. और अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी साथ साथ में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट्स का नाम आपको याद ऑलरेडी हो गया होगा। So the blood along with the waste and excess water is brought to the kidney by renal arteries. ऑलरेडी मैंने बताया कि किडनी तक ब्लड, जो इंप्योर ब्लड है, किडनी तक लाने का काम कौन सा ब्लड वेसल का काम है, रेनल आर्टरी का। एंड ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस इनटू बोमेन्स कैप्सूल। तो जैसे ही ब्लड कहां पहुंचेगा, अनफिल्टर्ड ब्लड जैसे ही ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा ब्लड फिल्टर हो जाएगा। सो ग्लोमेरुलस इज द मेन फिल्ट्रेशन यूनिट। ग्लोमेरुलस के वहां पे क्या है, ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज का वॉल थिन है। दैट थिन वॉल हेल्प्स इन डिफ्यूजन, हेल्प्स इन व्हाट, डिफ्यूजन। तो जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा ब्लड का। ब्लड इधर से एंट्री हुआ, ग्लोमेरुलस में चला गया, ब्लड बाहर चला गया, ब्लड से जो एक्सेस अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो डिफ्यूज होके कहां चले जाएंगे, इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे कि ये जो अनवांटेड सब्सटेंस के साथ साथ कुछ एसेंशियल सब्सटेंस, थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा अमाइनो एसिड, ये सब भी कहां चले जाते हैं, ओके, इनटू द बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद द फिल्ट्रेट। तो यहां पे ब्लड फिल्टर हो गया, नो डाउट। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्लड का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो बॉडी को चाहिए था, वो भी चला गया कुछ। तो ये तो रीअब्सॉर्ब होना चाहिए। और यहां पे जो ब्लड फिल्टर हुआ उस ब्लड में थोड़ा वेस्ट शायद रह भी गया हो। ब्लड यहां पे 100% प्यूरिफाई होगा उसका गारंटी नहीं है। तो ब्लड जो है उसमें थोड़ा बहुत वेस्ट रह गया हो, उस वेस्ट को भी रिमूव करना है, और साथ ही साथ इन रिक्वायर्ड सब्सटेंस को क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है, उसके लिए भी सिस्टम है। तो अब तक ब्लड फिल्टर हो गया, और ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है। ब्लड फिल्टर होने के बाद ब्लड तो ब्लड वेसल में ही रहेगा, लेकिन उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है along with large quantity of water
enters where into the Bowman's capsule as filtrate. Okay. Now, as the nephric filtrate passes through the tubular part of, अब nephric filtrate जो filtrate Bowman's capsule में enter हो गया, वो filtrate अब जब पास होगा कहाँ, to the different parts of nephron, nephron का different parts of renal tubule more properly, 4 पार्ट है, वहां से जब पास होते रहेगा. As the nephric filtrate passes through the tubular part of nephron, useful substances like glucose, amino acid, mineral ions, water etc. are reabsorbed by the blood capillaries surrounding the nephron. तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ काम का सामान इस फिल्ट्रेट में रह गया था और वो काम का सामान वापस रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. ये जो कैपिलरीज देख रहे हो आप, कैपिलरी नेटवर्क, नेफ्रॉन के चारों तरफ ये जो कैपिलरी का नेटवर्क देख रहे हो, ये कैपिलरी का नेटवर्क क्या करेगा, यहां से एसेंशियल सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब कर लेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. लेकिन मैंने आपको बोला था कि हो सकता है ब्लड में भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस रह गए और ये अनवांटेड सब्सटेंसेस वापस कहां चला जाएगा. दीज आर रिलीज्ड वेयर इनटू द रेनल ट्यूबल और इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन. क्या बोला जाता है इसको? ट्यूबुलर सेक्रेशन. तो ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, मेनली फिल्टर हो रहा है कहां पे? ग्लोमेरुलस में. और उस फिल्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ कुछ एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करना पड़ा, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. और ब्लड में अगर कोई वेस्ट रह गया उसको वापस रिलीज करना पड़ा, दैट इज व्हाट? ट्यूबुलर सेक्रेशन. सो एक बार और इस चीज को समझ रहे. द नेफ्रिक फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रिक फिल्ट्रेट जब पास कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल आयंस, वाटर, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड. प्रोसेस का नाम क्या है? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. And tubular secretion is the transfer of materials from capillary network to the renal tubule. और ये कैपिलरी नेटवर्क से सब्सटेंस जब ब्लड से ट्रांसफर होगा रेनल ट्यूबल में, ओके, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्यूबुलर सेक्रेशन. क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सेक्रेशन. और ट्यूबुलर सेक्रेशन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का ऑपोजिट प्रोसेस है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. अब तक ये सब कुछ होने के बाद इस पार्ट में क्या बचेगा? एक्सेस वाटर एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस, मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर. और इसी मिक्सचर को हम लोग यूरिन बोलते हैं. और यूरिन कहाँ कलेक्ट हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में. तो अलग अलग नेफ्रॉन क्या करेंगे? अपना जो यूरिन फॉर्म हो रहा है उसको रिलीज कर देंगे कहाँ? इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. और ये कलेक्टिंग डक्ट बाद में कनेक्टेड है किडनी का एक जो ट्यूब बताया था मैंने, वो ट्यूब का नाम है यूरेटर. ओके, और यूरेटर का काम क्या बताया था? यूरिन को कैरी करना. फ्रॉम वेयर? यूरिन को कैरी करना कहां से? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक. तो जितना भी यूरिन फॉर्म होगा किडनी के अंदर, वो सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहां पहुंच जाएगा? यूरेटर्स तक पहुंच जाएगा. कहां पहुंच जाएगा? यूरेटर्स. सो हम लोग बात करें अबाउट यूरिन फॉर्मेशन. एंड फ्रॉम द नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू द यूरेटर्स एंड यूरेटर्स कैरी दिस नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच इज मेनली यूरिया इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो मैंने बात की कि किडनी में नेफ्रॉन से जो जितना भी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो यूरिन चला जाएगा एक ट्यूब में, कलेक्टिंग ट्यूब में या कलेक्टिंग ट्यूबल में, और वहां से चला जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में. एंड व्हेन ब्लैडर गेट्स फिल्ड विथ यूरिन इट इज पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा. तो यूरिन जब फुल हो जाएगा, वॉल ऑफ द किसका वॉल? यूरिनरी ब्लैडर का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यूरिन टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर होगा. हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट अबाउट 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. कितना? 1 से 2 लीटर यूरिन एक दिन में रिलीज होगा इस सिस्टम से. ओके, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक. अगर आप ज्यादा पानी कंज्यूम करते हो तो यूरिन फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा. हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल किडनी. अगेन एक छोटा सा ब्रेक, और आपको क्या करना है, अब तक का डिस्कशन का एक शॉर्ट रिवीजन कर लो. और हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि अगर किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करे, अगर किडनी फेल हो जाए, तब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. आपका ब्लड तो फिल्टर होना ही पड़ेगा. ब्लड फिल्टर अगर नहीं हुआ तो बॉडी में टॉक्सिन्स यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड दे विल क्रिएट सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच आर रिलेटेड टू हेल्थ. सो हम लोग बात करेंगे अबाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी एंड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. आपको क्या करना है? एक छोटा रिवीजन करना है पहले वाला पार्ट. तो मैं तो ये इमेजिन ही कर सकता हूं कि मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया प्रीवियस पार्ट को रीड करने का आपने कर लिया होगा. और अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट आर्टिफिशियल किडनी एंड
हेमोडायलिसिस, दैट इज डायलिसिस ऑफ ब्लड। सो अगर किसी का किडनी अगर फेल हो जाए, किडनी का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो, इन दैट केस आपको पता है ब्लड को आर्टिफिशियली भी क्या किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है मशीन्स को यूज करके, डायलिसिस मशीन को यूज करके। और ये मशीन कैसे काम करता है इन शॉर्ट मैं आपको यहां समझा देता हूं। वर्ड टू वर्ड मैं रीड नहीं करूंगा, आप सेल्फ रीडिंग कर लेना। आपको मैं प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। क्या करना है कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट का बॉडी से ब्लड को निकाला जाएगा एक सुटेबल आर्टरी से, फिर एक ट्यूब या पाइपलाइन का हेल्प से उसको पहुंचा दिया जाएगा एक मशीन में। ये मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। ओके, ये मशीन के अंदर स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इन ट्यूब का जो वॉल है वो सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल है। क्या है? दे आर सेमी परमिएबल इन नेचर। ओके, तो क्या बताया मैंने? ब्लड आएगा एक मशीन में, एक सिस्टम में, उस सिस्टम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ब्लड फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? ब्लड फ्लो होगा। इन ट्यूब से ब्लड फ्लो होने लग जाएगा। ओके, इन ट्यूब से जब ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड इस ट्यूब से फ्लो होते रहेगा तो ब्लड में से अनवांटेड सब्सटेंसेस बाहर चला जाएगा। इस ट्यूब का जो वॉल है वॉल से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। बट ऐसा क्यों? ये ट्यूब सेमी परमिएबल है और इस ट्यूब के चारों तरफ, ये जो मशीन है इसका ट्यूब के चारों तरफ एक तरह का फ्लूइड होगा और वो फ्लूइड को बोलेंगे हम लोग डायलाइजिंग सॉल्यूशन या डायलाइजिंग फ्लूइड। ये ट्यूब में ब्लड फ्लो हो रहा है और ट्यूब के चारों तरफ एक फ्लूइड है। ओके, और ट्यूब का वॉल सेमी परमिएबल है। जब ब्लड फ्लो होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। लेकिन ये फ्लूइड का एक स्पेशल बात बताऊं मैं आपको, ये फ्लूइड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होगा। यानी इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब क्या है कि यहां से ब्लड से बाहर और बाहर से अंदर वाटर का नेट मूवमेंट नहीं होगा। वाटर का नेट मूवमेंट मतलब ब्लड से वाटर लॉस नहीं होगा, ब्लड से प्लाज्मा का लॉस नहीं होगा। ब्लड फ्लो करेगा इस ट्यूब में और यहां जो फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा फ्लूइड में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा क्योंकि ब्लड से प्लाज्मा तो निकलेगा नहीं। प्लाज्मा क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि ये फ्लूइड को ऐसा बनाया गया है जो कि कैसा है, हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड, इससे नेट वाटर से एक्सचेंज नहीं होगा। हम लोग बोल सकते हैं नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। सो हुआ क्या, ब्लड पेशेंट का बॉडी से बाहर आ गया, इस ट्यूब में आ जाएगा, ट्यूब से मशीन में आ गया, ब्लड इधर फ्लो करते जा रहा है, ब्लड यहां फ्लो करते करते वापस ट्यूब से पेशेंट का बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। कंटिन्यूअसली बॉडी से ब्लड आते रहेगा, ब्लड वापस पेशेंट का बॉडी में जाते रहेगा और इस मशीन में होगा क्या, जितना बार ब्लड इस ट्यूब से फ्लो करेगा उसमें से अनवांटेड वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा एंड देन ब्लड फिल्टर होकर पेशेंट का बॉडी में चला जाएगा। और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें मिक्स हो रहा है। सो ये डायलाइजिंग फ्लूइड टाइम टू टाइम चेंज करते रहना होता है। तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम होगा जिससे फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड मशीन में जाते रहेगा और यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड मशीन से बाहर होते रहेगा। प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बहुत बार पेशेंट को वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार ये प्रोसेस से गुजरना होता है। जब कंडीशन सीवियर हो जाए तो हो सकता है वीक में 2-3 बार भी पेशेंट को क्या करना पड़ जाए, डायलिसिस करना पड़ जाए। ओके, सो ये डायलिसिस प्रोसेस का ये डिटेल्स था जो मैंने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और यहां पे बात किया गया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बाय किडनीज अप्रोक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर हो सकता है, अबाउट 180 लीटर ईच डे। एंड कंसीडरिंग दैट यू हैव 7 to 8 लीटर ऑफ ब्लड, मान लो आपका बॉडी में 7 to 8 लीटर ब्लड है तो दिन में 20 से 25 बार किडनी आपका बॉडी का पूरा ब्लड फिल्टर करने का कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह का मशीन है डायलिसिस मशीन और उसके अंदर इस तरह का ट्यूब, जो ट्यूब का वॉल मैंने बताया क्या सेमी परमिएबल, और वो वॉल एक स्पेशल पॉलीमर से बना हुआ सेलोफेन। कौन सा पॉलीमर? सेलोफेन। आप जब रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने शॉर्ट में समझा दिया अबाउट डायलिसिस। और अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट में क्या क्या एक्सक्रीट होता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ
Which product of which process? Respiration. प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट में ऑक्सीजन भी होता है. ऑक्सीजन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट फोटोसिंथेसिस. प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट में वाटर भी होता है, एक्सेस वाटर. एंड प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. तो हम लोग बात करेंगे कैसे ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट्स रिलीज करेंगे. एंड प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा. तो अगर हम वाटर का बात करें, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपिरेशन. और बिसाइड स्टोमाटा, स्टेम में भी माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स बोला जाता है. दे आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ excess water in the form of water vapor. Plants release excess carbon dioxide which is a metabolic waste. थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज भी कर सकता है. कौन सा प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट को रिलीज करना होगा तो थ्रू स्टोमाटा, थ्रू लेंटिसेल. प्लांट ऑक्सीजन यूज भी कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन अगर ज्यादा ऑक्सीजन है प्लांट विल रिलीज दैट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमाटा, थ्रू लेंटिसेल्स. तो इस तरह प्लांट अपना इन ये सब वेस्ट को रिलीज कर देता है. लेकिन प्लांट बॉडी में अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो गए तो यहां आप देखो ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स प्राइमरी रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू गैसियस एक्सचेंज वाया स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स. तो प्लांट अपना वेस्ट मेनली कहां से रिलीज करता है? थ्रू स्टोमाटा या थ्रू लेंटिसेल्स व्हिच आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम्स, या फिर बाय स्टोरिंग द वेस्ट इन वैक्यूल्स एंड शेडिंग लीव्स. ओके. अब प्लांट अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है? प्लांट में जब प्रोटीन यूज होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उस वक्त प्लांट बॉडी में भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. प्लांट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल का वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं. बॉडी का अलग अलग पार्ट्स जैसे बार्क में, जैसे लीव्स में, जैसे रूट्स में, जैसे फ्रूट्स में. तो इन सब में ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा. और जब ये पार्ट्स प्लांट बॉडी से सेपरेट होगा, लीव्स जब शेड होगा, फ्रूट जब फॉल होगा, बार्क जब सेपरेट होगा, इन सब के टाइम क्या होगा? उन पार्ट्स के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा. इस तरह प्लांट्स क्या करते हैं? अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं. एंड यू नो दैट फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी वेस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स. और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला था प्लांट यूज भी कर सकता है. कौन सा प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस. और ज्यादा होने से रिलीज कर सकता है थ्रू स्टोमाटा. एक्सेस वाटर एलिमिनेशन के लिए प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन. एंड वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स, bark or any other part of the plant which fall off and get it off by the plants. So बहुत सिंपल है प्लांट में एक्सक्रीशन का प्रोसेस. प्लांट्स के पास तो किडनी नहीं है. और some waste products are stored as resins and gum, especially in old xylem. कुछ प्लांट का वेस्ट जाइलम में स्टोर हो जाता है एज व्हाट? क्या? रेजिन और गम. आपने देखा होगा किसी प्लांट का स्टेम से इस तरह का गम लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं. दे आर एक्चुअली द वेस्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का वेस्ट हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है. प्लांट का नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट? एल्कालॉइड्स. क्या? एल्कालॉइड्स. और ऐसा एक एल्कालॉइड है क्विनाइन, जिसको यूज किया जाता था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. सो प्लांट का नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है. So we have discussed everything about excretion in human beings. Especially we discussed about urinary system, excretory system, और हम लोगों ने बात किया formation of urine के बारे में. हम लोगों ने बात किया excretion in plants के बारे में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आ रहा आपको टॉपिक, वीडियो को लाइक कर सकते हो. और ऐसे ही और भी वीडियो आने वाले टाइम में अपलोड होंगे. तो आपको अगर ऐसे वीडियो यूजफुल लगते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. And thank you for watching this video.